अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है। दर्जनों दरअंदाज और उनके सहूलतकार हलाक कर दिए गए। स्पिन बोल्डक में पाकिस्तान इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा कैंप तबाह कर चुका है। भारी नुकसानात के बायस मुतादिद अफगान पोस्टें खाली हो गई। अफगान तालिबान ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम चाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की थी, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। तालिबान और फितना ख्वारिज के हमले में पाकिस्तान के 23 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने हक़ दिफा इस्तेमाल किया। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तजज़ियाकार एहतशाम उल हक साहब और दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अफजाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। पहले रुख करेंगे एहतशाम साहब का। एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे, गुज़िश्ता रात भी हम सिचुएशन देख रहे थे, उससे पहले भी हम इस सिचुएशन के ऊपर जो कि अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल हो रही है गुफ्तगू करते हैं, कैसा देखते हैं सबसे पहले पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आप? देखिए शदील, बुनियादी तौर पर तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने अपना हक़ दिफा जो है ना उसको इस्तेमाल किया है और उसमें भी पाकिस्तान फूंक फूंक पे कदम रखा है। और देखा जाए कि जिस तरीके से दहशतगर्दों के हाइड आउट्स और उनकी सेंचुरीज हैं उनको निशाना बुनियादी तौर पर बनाया गया है, जहाँ से ये दहशतगर्द तैयार होकर अफगान तालिबान की मदद के साथ और ऊपर से फितनातुल हिंद भी उनके साथ शामिल है, ये मिलके ये करवा रहे थे। और पाकिस्तान जो है एक अरसे से आपने देखा बावजूद इस बात के कि वो हक रखता था और बावजूद इस बात के कि ताकत के साथ इसको सर कुचल सकता था और डायरेक्टली इन पे हमला भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने अवॉइड किया। मुसलसल आपने देखा कि पाकिस्तान जो है ना वो इसको कोशिश करता रहा कि इसको अवॉइड किया जाए, लेकिन लग रहा था कि वो टेस्टिंग जो वाटर वाली बात है वो भी देख रहे थे कि पाकिस्तान शायद इससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन आपने देखा जिस तरह खुद आपने बताया 23 शहादतें हुई और साइजात आपने देखा जो उन्होंने हमला किया उसको फिर पसपा किया और फिर इन द मीन टाइम पाकिस्तान के पास जो वसाइल हैं और वो आपने देखा कि ज़मीनी, फ़िज़ाई और इसके साथ साथ ड्रोन इस्तेमाल किए गए और इनकी तबाही जो है ना वो की गई। ये बात लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये तालिबान लोगों के ख़िलाफ़, अफगान लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, उनके खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो दहशतगर्द हैं या उनके सहूलतकार हैं। ये उनकी जिसको कहते हैं बेखतनी करने के लिए ये सारा प्लान किया गया है। और अच्छी बात है, मेरी इत्तला ये है कि बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान ने अपने दोस्तों को भी एतमाद पे लिया है, जिसमें ख़ास तौर पे आप देख लें ईरान भी है, कतर भी है, सऊदी अरब भी है, UAE और बाकी ममालिक भी हैं, अमेरिकन भी ऑन बोर्ड हैं बहुत से हवालों से, चाइनीज़ भी इसको समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा है कि देखें एक मुद्दत से पाकिस्तान जो है ना वो ये दहशतगर्दी बर्दाश्त कर रहा है और पाकिस्तान के जो नौजवान पुलिस के हों, अफवाज पाकिस्तान के हों, सिक्योरिटी के हों, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये एक हद तक होगा, लेकिन फिर अल्टीमेटली आपने देखा एनफ इज एनफ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और उसके बाद ये फैसला किया गया कि एक दफ़ा फिर इनको मज़ा चखाया जाए। तो ये मज़ा चखाया जा रहा है और कई हवालों से वो सुना है कि वो जो खबरें आ रही हैं कि वो कह रहे हैं प्लीज़ रोक दें, ख़त्म कर दें, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान रोक दे, उसके बाद ये फिर सब कुछ करेंगे। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सारे फ्रंट पे लड़ना होगा। और ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की मद में हम इतना उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं कि यहाँ रोज़ाना आपने देखे हो हज़ारों की तादाद में ट्रक्स आते हैं, इन सबको रोका जाएगा ताकि इनकी इकॉनमी जो मज़े कर रहे हैं, बाहर से पैसा लेते हैं या फिर इनका ड्रग मनी के तौर पर सारी लेके अपने मामला चलाते हैं, इनको पता चले कि क्योंकि आपने देखा लैंड लॉन्ग कंट्री है, उनका तो किसी तरफ से कोई उनके पास कोई चीज़ नहीं आ सकती, लिहाजा पाकिस्तान ही अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए सब कुछ उनको देता है। और यही वजह है कि अब हिंदुस्तान कह रहा है कि जी वाघा बॉर्डर खोला जाए और ज़मीनी रास्ता दिया जाए ताकि हिंदुस्तान जो है ना वो अपना सामान अफगानिस्तान तक भेजे थ्रू पाकिस्तान। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए हमने पहले भी हिंदुस्तान को भी कहा था कि जब तक तुम कश्मीर का मसला नहीं हल करते, जब तक के जो जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिक इश्यूज हैं उनको तय नहीं करते, तो ये किसी सूरत पे भी ये बॉर्डर नहीं खोला जाएगा। बिल्कुल, और वाज़े तौर पर पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को भी बार बार जो है निशानदेही करता रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी DGI ने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो निशानदेही करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।